My name is Prabhakar and I am from Simage Group of Institution Patna, and today I am going to start Unit 2 related to the subject Principles and Practices of Management. As you can see on slide, the topic has been given over here and the name of the topic is Evolution of Management Thought Process. Students, इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस है ये कैसे आगे आया और इस थॉट प्रोसेस को लाने में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, वो कौन मैनेजमेंट स्कॉलर्स थे जिन्होंने उस प्रोस्पेक्ट में मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस को एक प्रॉपर शेप दिया। इसी प्रोस्पेक्ट में जो है हम लोग जो है मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस को 3 पार्ट में पहले पढ़ेंगे और उस 3 पार्ट में जो है मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस की जर्नी को देखेंगे। अभी एट प्रेजेंट जो है हम लोग सबसे पहले क्लासिकल नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस जो है ये हमने 3 डिवीज़न में बांटा हुआ है। स्टूडेंट्स, ऑन स्क्रीन यू कैन ईजिली सी दैट फर्स्ट 3 management thought process categories are classical, then neoclassical and modern. These are the different approaches of management जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल अप्रोच ग्रुप वाज डिफरेंट इन विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस were given by F.W. Taylor through scientific management, then through Henry Fayol 14 principles of management were given, and it is said universal principles of management. उसके बाद जो है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच आया क्लासिकल में, जिसमें जो है मैक्स वेबर एंड उनके एसोसिएट्स ने मिलकर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट दिया। तो क्लासिकल अप्रोच जब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस में तो मेनली हम लोग F.W. टेलर, उसके बाद जो है हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। देन स्टूडेंट्स, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस which was said neoclassical. In this we will study the human concerns which are related to production or human behavior patterns which creates impact on productivity. इन concerns को लेके neoclassical approach आया मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस में, और इसमें जो है हम लोग एल्टन मायो को पढ़ेंगे और एल्टन मायो के हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट ही फाउंडेशन बना ह्यूमन कंसर्न अप्रोच को सामने लेने में। इससे पहले the main were not that much important as for the factor of production, but once the neoclassical came into existence, from then onwards the foundation of importance of human behavior and human concerns were getting shaped. तो न्यू क्लासिकल में हम लोग मेनली जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जिनके कंसर्न में हम मैस्लोज को, मैकग्रेगर को, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को, उनके और डिफरेंट स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट जो इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड थे उनकी स्टडी हम लोग न्यू क्लासिकल में करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच जो है जो लेटेस्ट अप्रोच मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस में आया, जिसमें हम क्वांटिटेटिव अप्रोच देखेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग सिस्टम अप्रोच देखेंगे एंड देन कॉन्टीजेंसी अप्रोच देखेंगे। ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं मॉडर्न अप्रोच के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल द थिंग्स। एज यू कैन सी दैट इफ़ यू टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस, तो इन दिस कंसर्न ऑल द थिंग्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज़ कॉल्ड क्लासिकल, देन न्यू क्लासिकल एंड लास्ट वन इज़ कॉल्ड मॉडर्न। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में हम लोग जो है क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न में क्लासिकल में 3 कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें F.W. टेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर को स्टडी करेंगे। देन न्यू क्लासिकल में हम लोग जो है मेनली एल्टन मायो के हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और मैस्लोज को, मैकग्रेगर को और डिफरेंट जो मैनेजमेंट स्कॉलर्स जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच से मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे थे उनके अप्रोचेस को देखेंगे। एंड इन मॉडर्न अप्रोच इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ क्वांटिटेटिव अप्रोच, देन सेकेंड वन इज़ सिस्टम अप्रोच एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टीजेंसी अप्रोच। इनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स आई विल जस्ट स्टार्ट द क्लासिकल अप्रोच एंड द first management scholar to whom I am going to discuss would be F.W. Taylor. Thank you so much, student. Thank you very much.